नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 8 की फाइट का यह वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज 8 की फाइट का सवाल है, मुद्दा है तबादलों में खेल। जी हां, प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भजनलाल सरकार को 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बड़े स्तर पर शिक्षकों, राज्य सरकार के कर्मचारियों के तबादलों को लेकर फैसला नहीं हुआ है। कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। मंत्री जोगाराम पटेल ने जरूर कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी शुरुआती स्टेज पर है। वहीं डोटासरा ने उदयपुर दौरे में कहा था प्रदेश में सरकार का इकबाल खत्म हो गया। इस बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने इस पर कहा कि डोटासरा जी के वक्त तो बिना पैसे ट्रांसफर नहीं होता था। इस बयान के बाद चर्चा फिर से तेज हो गई है कि ट्रांसफर में खेल चलता है। आखिर यह खेल कब खत्म होगा, कैसे चलता है खेल, इसको रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। चर्चा आज इसी पर होगी। पर पॉलिसी का इंतजार, तेज हुआ सियासी वार। डोटासरा का तंज, सरकार का इकबाल खत्म। सीपी जोशी का पलटवार, कांग्रेस के वक्त बिना पैसे नहीं होते थे ट्रांसफर। जो डोटासरा जी के समय में था, शिक्षक कुर्सी पर उछल उछल कर नहीं कह रहे थे कि हाँ बिना पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। तबादलों में खेल। तबादलों में खेल। जी हां, यह सवाल इसलिए क्योंकि जब गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि यह खेल तो खेल है, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। और दूसरी तरफ आज सीपी जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि आपकी सरकार में गोविंद सिंह डोटासरा जी पैसे लेकर ट्रांसफर हुआ करते थे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करेंगे गोपाल शर्मा जी का, विधायक हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत गोपाल जी आपका। रामकेश मीणा साहब विधायक हैं, कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष है। बहुत बहुत स्वागत रामकेश जी आपका भी। गोपाल शर्मा जी, ये कौन सी ट्रांसफर पॉलिसी बना रहे हैं जिसका इंतजार कर्मचारियों के लिए खत्म ही नहीं हो रहा? नहीं, ट्रांसफर क्या होने चाहिए, कितने होने चाहिए, कब होने चाहिए, इसमें किसको परेशानी हो रही है? कांग्रेस का तो विषय ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो कमाई का धंधा चौपट हो गया। कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, शिक्षक इंतजार कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अभी जुड़ेंगे हमारे साथ मेहमान, उनसे किसी बिल्कुल उन्हीं की बात आपसे करा दें जी। वो व्यक्ति कह सकते हैं, लेकिन क्या कभी शिक्षक संगठनों ने, शिक्षकों ने सामूहिक रूप से इस बात की कोई आंदोलन किया हो, कोई मांग उठाई हो, अपनी बात रखी हो, तब कोई विषय बनता है? ट्रांसफर पॉलिसी बन रही है, ये तो उन लोगों का काम था। बन रही है ट्रांसफर पॉलिसी। ट्रांसफर पॉलिसी से हमेशा होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग पॉलिसी होती है। भारतीय जनता पार्टी तो ये किसी की मांग पर आप बना रहे हैं पॉलिसी, या बिना मांग के ही बना रहे हैं? नहीं, पॉलिसी मांग से नहीं बनती कभी भी। पॉलिसी अलग विषय है, ट्रांसफर अलग विषय है। पॉलिसी सरकार का प्रदेश के अंदर शासन करने का अच्छे तौर तरीकों में शामिल विषय है। और ट्रांसफर लोगों की परेशानियां, लोगों की शिकायतें, लोगों से जुड़े हुए विषय, ये सब हैं। आज की तारीख में जो कर्मचारी या जो शिक्षक जरूरतमंद है, जिसको कोई ऐसा ठोस पारिवारिक, निजी या और कोई ऐसा कारण है, पारिवारिक और निजी कारण के इतर भी अगर कोई कारण है, तो क्या उसका ट्रांसफर हो पा रहा है और बिना लिए दिए हो पा रहा है, ये आप कहना चाहेंगे दावे के साथ? नहीं, शिक्षा में तो ट्रांसफर हुए ही नहीं है अभी। कांग्रेस में जरूर होते थे और ले दे के होते थे। सबने देखा है किस तरह से बिरला ऑडिटोरियम में खुश होकर के पूछा गया क्या कोई लेन देन होता है, तो सैकड़ों हाथ खड़े हो गए, हाँ होता है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? हमारे आदरणीय डोटासरा जी से क्या छिपा हुआ है? पेपर लीक डोटासरा जी कह दीजिए, गोविंद सिंह जी डोटासरा कह दीजिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
गोविंद सिंह डोटासरा कह दीजिए, एक ही नाम है सारा। अच्छा, रामकेश मीणा जी, दरअसल ये पेपर लीक डोटासरा है। पेपर लीक डोटासरा जी, एक नया नाम रामकेश मीणा जी यहां पर गोपाल जी ने दिया और कहा कि आपको किस चीज की फिक्र चिंता है, आपके वक्त में तो ट्रांसफर के लिए पैसे लिए जाते थे, दिए जाते थे, और अब सरकार ये सारी चीजें चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक बेहतर पॉलिसी पर काम कर रही है। और कौन ऐसा है जो सड़क पर उतरकर ये कह रहा है कि ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे? रामकेश जी को सादर प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार गोपाल जी, नमस्कार। मैं नमस्कार। गोपाल जी की बातों का इतना ही जवाब दे सकता हूं कि अभी जो डोटासरा साहब ने अभी कहा कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया, उनका मतलब था प्रदेश में कानून व्यवस्था जो जर्जर हो चुकी है उसको लेकर के उनका बयान था। और सीपी जोशी साहब ने उस बयान पर तो कोई अपनी प्रतिक्रिया दी नहीं, क्योंकि इनके पास कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहने को कुछ नहीं है। और पुलिस का जिस तरीके से इकबाल खत्म हुआ है, हाँ, वो प्रदेश की जनता के सामने है। हाँ, आज मैं रामकेश जी थोड़े माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं बीच में, क्योंकि ये जो आपने बात कही, अब हम उनका बयान सुनाएंगे तो वक्त जाया हो जाएगा, आप लोगों से ज्यादा बात नहीं हो पाएगी। सीपी जोशी जी ने कहा है कि कोई भी अपराधी हो या तो वो राजस्थान में आएगा ही नहीं, और आएगा तो जाएगा नहीं। यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। जी जी, या तो हमें बोलने दो आप। नहीं, अब आप बोलिए ना। आपने ये कहा कि सीपी जोशी ने कुछ बहुत सारा टाइम, अभी मैं आपको मैं तथ्यों के आधार पर बोलता हूं। मैं आपको आज की ताजा जो घटना बता रहा हूं। अभी अभी मैं देख रहा था कन्हैया लाल हत्याकांड का जो अभियुक्त था, वो सरकार की लचर पैरवी के कारण वो आज जो है जमानत पे चला गया। एक बहुत बड़ी घटना हमारे हिंडौन में हुई थी। हिंडौन में वो मूक बधिर बालिका डिंपल मीना, उसके साथ पहले बलात्कार हुआ, उसको जला करके मार दिया, और उसके बाद में निष्पक्ष जांच होना तो दूर, उसके माँ बाप और उस सगे मामा को पुलिस ने अभी बंद कर रखा है। लगातार उसके परिवार वाले सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। पूरे हमारे समाज की तरफ से मांग की जा रही है कि भाई सीबीआई जांच, निष्पक्ष जांच कराओ। निष्पक्ष जांच कराना दूर की बात है। जोधपुर संभाग में अभी अभी 5 घटनाएं हो गई। 3-3 साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है। उनके साथ पुलिस जो है उनके अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है। आप कौन सी सीपी जोशी साहब कौन से अपराध की बात कर रहे हैं? तो कोई इनके पास कोई जवाब नहीं है। कानून व्यवस्था के मामले में राजस्थान बिल्कुल जंगल राज है। बिल्कुल। और रहा सवाल ये ट्रांसफर पॉलिसी, इन पे राज चलाने का इनका कोई तजुर्बा, कोई इनको उसका ज्ञान नहीं है। आज इतने दिन हो गए, 9-10 महीने हो गए सरकार बने। 9 महीने में एक भी ट्रांसफर ये नहीं कर इनके हाथ। ये अभी गोपाल जी कह रहे हैं, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं कि कोई आंदोलन करने नहीं उतरा है, कोई हड़ताल हंगामा नहीं कर रहा है, किसी ने मांग नहीं रखी है। अरे इनका हड़ताल हंगामा नहीं कहा है। लाल चोट वाले एमएलए ने कहा है, अभी लाल चोट वाला एमएलए कह रहा है मेरे सारे दफ्तर खाली पड़े हुए हैं, जनता के काम नहीं हो रहे हैं। और जब जनता के नहीं, लेकिन रामकेश मीणा जी, गोपाल जी का यह कहना कि भाई आपकी सरकार के वक्त में पैसे ले देकर काम होता था, अब वो बेहतर स्थिति थी क्या? वही स्थिति ला दें क्या? ये ऐसा है जनाब कि ये गाड़ी चला रहे हैं आगे, शीशा देख रहे हैं पीछे, एक्सीडेंट होना है। इनकी सरकार का एक्सीडेंट होकर के रहेगा। इनके पास आज जो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, आपको जनता ने चुन करके भेजा है, सरकार बनाई है आपने। आप अपनी सरकार में जो काम होने चाहिए जनता के, वो आप करिए ना। आपको कौन रोक रहा है? आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप करना नहीं चाहते, आप पे पॉलिसी बन नहीं रही है, आप कोई काम जनता का करना नहीं चाहते हो। आपके एमएलए परेशान है। हम नहीं कह रहे हैं, रामविलास मीणा जी ने आकर के और खर्रा साहब के वहां दफ्तर में गए हैं,
और उनके हॉट टॉक हुई है और वो कह रहे हैं कि हमारे सारे बताइए गोपाल जी, गोपाल जी आप कह रहे हैं कि कोई कह नहीं रहा है, यहां तो आपके विधायक ही खुद कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं। जाबर सिंह खर्रा तो कह रहे हैं और जाबर सिंह खर्रा कह रहे हैं भाई अभी ट्रांसफर पॉलिसी हुई नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहां से ट्रांसफर कर दूं। अब आप खुद ही तो पूछ रहे थे ना कि कौन ये मांग रख रहा है, आप ही के विधायक मांग रख रहे हैं। और ये रामकेश जी कह रहे हैं कोई तजुर्बा नहीं है आपका और एक्सीडेंट होना तय है, एक्सीडेंट होना तय। मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मेरे को एक एक शब्द याद है, एक शब्द याद है। आदरणीय रामकेश जी के साथ में मेरे साथ समस्या ये रहती है कि जवाब देना पड़ता है एक भ्रष्ट पार्टी के लिए और ऐसे व्यक्ति को जिनको मैं बहुत सज्जन मानता हूं, तो मेरे सामने समस्या ये रहती है कि रामकेश जी के सामने मैं क्या कहूं। दरअसल जो अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं हुए हैं और जो लोग लेन देन से अभी तक जुड़े रहे हैं वो चाहते हैं कि ट्रांसफर करवाओ ताकि मैं भी कुछ कमाऊं और आप भी कुछ कमाओ। तो ये खेल ये है। और जो दूसरा विषय है जो कन्हैया लाल साहू से जुड़ा हुआ है, वो ये क्यों भूल रहे हैं कि 32 साल बाद अजमेर अश्लील कांड का जो फैसला आया है उसमें राजस्थान के सबसे बड़े नेता का भी नाम शामिल था। कांग्रेस ने कभी उनका बयान नहीं लिया और भारतीय जनता पार्टी को जब बयान लेना था तो मामला कोर्ट में जा चुका था। मतलब गाड़ियों से कांग्रेस के नेता ले जा करके मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं करवाई है जैसे राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई। बिल्कुल गोपाल जी, देखिए उन्होंने सवाल उठाया, आपने उसका जवाब दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम मुद्दे पर ही बने रहें। ट्रांसफर पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं। ऐसा है जनाब। हाँ रामकेश जी, आप अपना जवाब दे दीजिए। गोपाल जी मुद्दे की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, मुद्दे को बार बार भटकाएंगे क्योंकि इनके पास प्रॉपर तरीके का जवाब नहीं है। मैं गोपाल जी से पूछ रहा हूं, डिंपल मीना हत्याकांड में आपने क्या कार्रवाई की? आपकी सरकार ने, आपकी सरकार सीबीआई जांच कराने से क्यों घबरा रही है? क्यों नहीं सीबीआई की जांच कराई जा रही है? उसके माँ बाप और सगे मामा को। ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब ले लेता हूं, गोपाल जी से जवाब ले लेता हूं। इसमें क्या है, महावीर जी क्या जवाब है आपके पास? महावीर जी से फिर बात करूंगा। बोलिए गोपाल जी, जवाब दे दीजिए इसका। हिंडौन का जो मामला है उस पर क्या कार्रवाई करी सरकार ने? आज का विषय अगर हिंडौन से जुड़ा हुआ होता तो भी मैं इनसे सवाल करता कि आपने विधानसभा के अंदर कितनी बार बाइकाट किया? क्या एक बार हिंडौन की उस बच्ची के लिए किया? आप लोग तो आरोपी हैं। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मैं आपसे कानून व्यवस्था की बात करता हूं। आपके नेता बयान देते हैं कि आपने तो हमारे ही अधिकारियों को रखा हुआ है। क्या आपके अधिकारी चोर हैं? क्या आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं? गोपाल जी, हिंडौन की उनको रखना गुनाह है? डिंपल मीना, आप क्या दावा कर सकते हैं? आप क्या ये दावा कर सकते हैं कि जब दोबारा कभी मेरे 20 साल बाद भी आपको शासन में आने का मौका मिला मेरे साथ तो उनको आप कभी रखेंगे? मेरे साथ महावीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान शिक्षक संघ के। महावीर सिंह जी, गोपाल शर्मा जी ने चर्चा में जब शुरुआत हुई, जब आप नहीं जुड़े थे, तो उन्होंने ये कहा कि शिक्षकों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से ऐसी मांग कहां सुनाई दी कि ट्रांसफर होना चाहिए? अभी फिलहाल होने ही चाहिए अभी तुरंत। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल लगातार जो टीचर्स है उनका आंदोलन चल रहा है। हम लगातार मांग कर रहे हैं। कहां चल रहा है आंदोलन? अध्यापकों के कौन सा प्रतिनिधिमंडल जाकर सरकारों से मिला, नुमाइंदों से मिला, मंत्री से मिला, कहां पर ज्ञापन सौंपा गया? महावीर जी। बिल्कुल मंत्री को भी सौंपा गया, शिक्षा सचिव को भी सौंपा गया, डायरेक्टर को भी सौंपा गया और आज शिक्षक दिवस है और पूरे राजस्थान में जगह जगह टीचर्स की पंचायतें होंगी और उसमें इस ट्रांसफर के मुद्दे को बहुत प्रमुखता से रखा है कि ट्रांसफर किए जाएं, क्योंकि खासकर जो 3rd ग्रेड के अध्यापक हैं, सालों गुजर गए, सरकारें बदल गई, लेकिन अध्यापकों को का तबादला नहीं मिला, उनको तबादला नहीं हो पा रहा है।
इसलिए अध्यापकों में इस बात को लेकर के बहुत भारी रोष है कि अध्यापकों के ट्रांसफर होने चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकारें चाहे जो भी रही हो, केवल एक कटारिया जी जब शिक्षा मंत्री थे उस समय को आप छोड़ दीजिए, कभी ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं की। और ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं करने का मतलब यह है कि ट्रांसफर के अंदर भाई भतीजावाद होगा, राजनीतिक आधार पर ट्रांसफर होंगे और भ्रष्टाचार होगा, चाहे वो सरकार बीजेपी की रही हो चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो। हमेशा ट्रांसफर में अगर पॉलिसी लागू नहीं होगी, चाहे कोई शिक्षा मंत्री बन जाए चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता। एक ही तरीका है भ्रष्टाचार को रोकने का कि ट्रांसफर पॉलिसी बने, पारदर्शी पॉलिसी बने और अध्यापकों के तुरंत ट्रांसफर किए जाए। ये क्या बात हुई कि 15-15, 20-20 साल तक एक थर्ड ग्रेड के अध्यापक को ट्रांसफर का महावीर जी गोपाल जी ने दोनों चीजों को अलग करके बताया। ट्रांसफर पॉलिसी अलग है जिसमें शुचिता रहनी चाहिए ट्रांसफर को लेकर, तो सरकार की नीति है। बात से मैं और 100% सहमत हूं। दूसरा एक आ रहा हूं गोपाल जी आ रहा हूं गोपाल जी मैं आ रहा हूं, पारदर्शी होनी चाहिए। आ रहा हूं गोपाल जी, मैं प्लीज एक सवाल और लेने दीजिए महावीर जी से। कोई बात नहीं, सॉरी, इट्स ओके। महावीर जी, अभी गोपाल जी ने, माननीय विधायक जी ने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी अलग है और ट्रांसफर होना अलग चीज है। जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हाँ। ट्रांसफर पॉलिसी ही ट्रांसफर होने चाहिए, ट्रांसफर पॉलिसी से ट्रांसफर होना चाहिए गोपाल जी, क्योंकि अगर ट्रांसफर पॉलिसी से ट्रांसफर नहीं होंगे तो जो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, जो विपक्ष में होता है वो आरोप लगाता है, लेकिन सच्चाई है जो भी सत्ता में है वो अपना राजनीतिक आधार पर ट्रांसफर करता है, भाई भतीजावाद चलता है और भ्रष्टाचार को रोका नहीं। गोपाल शर्मा जी, अब देखिए, एक तो यहां पर महावीर जी ने बताया कि पंचायत स्तर पर आज भी शिक्षक दिवस पर ध्यान है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने दोनों चीजें कही। आपकी बात मेरे को ध्यान है, शिक्षा सचिव को भी ज्ञापन दिया। विषय ध्यान है। एक तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भ्रष्टाचार नहीं रोका जा सकता। आपके सामने मैं बैठा हूं, कोई भी एक पैसे का आरोप लगा के बता दे। दूसरी चीज, महावीर सिंह जी की एक और बात से मैं सहमत नहीं हूं कि ट्रांसफर पॉलिसी और ट्रांसफर एक ही चीज है। अपना संविधान बना हुआ है, इसके बावजूद भी क्या संविधान विरोधी कार्रवाई नहीं होती है। पॉलिसी अलग चीज है, ट्रांसफर होना अलग चीज है। पिन पॉइंट अगर बात है तो वो ये होनी चाहिए थी। मैं बहुत आदर करते हुए, शिक्षकों के प्रति सम्मान रखते हुए, मेरे परिवार के 20 लोग शिक्षक हैं, मेरा ये निवेदन है, क्या उन्होंने कोशिश की कि हमारे कौन कौन से शिक्षक कैंसर से ग्रस्त हैं और उनकी लिस्ट दी हो कि इनके ट्रांसफर हमको अभी चाहिए 2 दिन के अंदर। क्या इन्होंने किया? मैं महावीर सिंह जी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि किसी भी सरकार कोई भी हो, इन्होंने एक व्यक्ति बताया, वो किस पार्टी का था? क्या वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का था? क्या वो मार्क्सवादी था? क्या वो कांग्रेसी था? मैं कह रहा हूं कि बता दे, कोई साबित कर दे। भैरव सिंह जी 12.5 साल तक रहे मुख्यमंत्री, कोई साबित कर दे एक पैसे का भ्रष्टाचार किया हो तो बता दे कोई। मेरा यह कहना है कि जब खुलकर पेपर लीक मंत्री के यहां एक ट्रांसफर के पैसे बंधे हुए थे, महावीर जी उन लोगों ने नहीं हंगामा किया? इस चीज का जवाब दीजिए जो गोपाल जी ने कहा कि जो सारे राजस्थान गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई शिक्षक रहे हो। हाँ प्लीज फिनिश कीजिए अपनी बात। एक वाक्य बोलना चाहता हूं, एक वाक्य। मैं बिल्कुल इसमें गोपाल जी महावीर जी 1 मिनट। मेरा यह कहना, आज राजस्थान के सभी प्रतिनिधि सम्मानित शिक्षक जी बिरला ऑडिटोरियम के अंदर मौजूद थे, मैं वहां था, एक भी शिक्षक ने ट्रांसफर की बात नहीं की। जवाब इसका महावीर जी, इसका जवाब महावीर जी। दूसरी चीज ये कि क्या सिर्फ जो गंभीर बीमारी से पीड़ित, किसी ने ज्ञापन नहीं, गंभीर बीमारी से पीड़ित जो शिक्षक हैं, क्या उन्हीं को आज की तारीख में ट्रांसफर की जरूरत है? ट्रांसफर पॉलिसी आने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी। मैं इस दोनों बातों का जवाब देना चाहता हूं। एक फिर रामकेश जी पहला जो सवाल है कि गंभीर जो बीमारी से पीड़ित है उनके ट्रांसफर की मांग की या नहीं की,
तो ये अपने आप में हास्यास्पद एक सवाल है कि हमसे ये पूछा जाए कि ये मांग की कि नहीं की। मैं ये जानता हूं, आप भी जानते होंगे कि जो पीड़ित हैं वो डायरेक्टर से लेकर के और मंत्री तक गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, और विभाग को पता है कि कौन कौन कैंसर से पीड़ित है, क्योंकि उनका इलाज चलता है, सरकार उनका इलाज करवाती है, वो हर समय अपनी रिपोर्ट्स देते हैं कि हमारी ये समस्या है। तो ये कहना कि मांग करें तो भी करें, तो मांग तो वो कर रहे हैं और हम भी मांग कर रहे हैं। एक बार नहीं, जब भी ट्रांसफर होते हैं हमारी प्रायोरिटी। अगर आज बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ, उसमें बड़ा वर्ग शिक्षकों का पहुंचा, तो उन्होंने कोई ज्ञापन क्यों नहीं दिया, कोई मांग नहीं रखी? जी बिल्कुल मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि विधायक जी हमें उकसा रहे हैं क्या कि जो एक सम्मान का कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, नहीं, आपको उकसा रहा हूं मैं। उसमें ऐसा कोई आपको अगर ट्रांसफर की मांग उठती नहीं, तो नहीं, वो सम्मान का कार्यक्रम है, वो सम्मान का कार्यक्रम बिखर जाता आपका। क्या अगर ट्रांसफर की बात उठती तो तमाम जो शिक्षक है वो बिल्कुल उस ट्रांसफर के मुद्दे पर बोलते, वो ट्रांसफर ही नहीं। मेरे तो शिक्षक में पैर छूना हो रहे थे, अलग बात। महावीर जी एक लिस्ट ले, जो लिस्ट आपके पास है, जो जरूरतमंद शिक्षक हैं, जो जरूरतमंद शिक्षक हैं, आप दे दीजिएगा गोपाल जी को इसी कार्यक्रम के बाद दे दीजिएगा, और गोपाल जी हमें पूरा भरोसा है, उस पर अमल करेंगे। विभाग से अथॉरिटी निकलवा के दे देंगे। महावीर सिंह जी का सम्मान करते हुए दूसरा मैं और निवेदन करना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं कि वहां क्यों नहीं बोले, आज राजस्थान के कर्मचारी नहीं, शिक्षक, आम जो टीचर और कर्मचारी है, पुरानी पेंशन को लेकर के उनमें आग लगी हुई है, बहुत डर बैठा हुआ है। कोई मंत्री, कोई सरकार का अलग भी कहने को तैयार नहीं है कि महावीर जी, गोपाल जी आपको लिस्ट दे देंगे, आपको लिस्ट दे देंगे, और आप उनको साथ ले जाकर संबंधित विभाग में जाकर उन शिक्षकों को ट्रांसफर करा दीजिएगा। भाई हम एक माध्यम बनेंगे, हमने इस बात को रखा, हमें गौरव होगा, हमें लगेगा कि हाँ, मीठा गप नहीं। और रामकेश मीणा जी, यहाँ पर गोपाल शर्मा जी ने ये कहा कि भाई आपको कांग्रेस पर जल्दबाजी क्यों है, आपको ये परेशानी क्यों है कि आपके वक्त के लगाए गए शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो आपको क्यों बेचैनी हो रही है? क्या आप चाहते हैं कि फिर से पैसे का लेन देन शुरू हो जाए? रामकेश मीणा जी एक मिनट, दोनों का ऑडियो प्लीज डाउन कीजिएगा, रामकेश जी को ले रहे हैं मेरे पास। रामकेश जी, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन कोई भी कर्मचारी है, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो चाहे कोई दूसरे विभाग में हो, वो भी हमारी तरीके से सामाजिक प्राणी है। उसके परिवार है, बच्चा है, पत्नी है, और उसके माँ है, बाप है। किसी को क्या तकलीफ है, किसी को क्या तकलीफ है, वो तकलीफों की वजह से वो लोग ट्रांसफर की दरखास्तें, प्रार्थना पत्र लगाते हैं। हर सरकार उनको उन प्रार्थना पत्र पे कार्रवाई करती है और अपनी पॉलिसी के अनुसार करे या कैसे करे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी गोपाल जी जो कह रहे हैं ना, गोपाल जी के कागज को कोई मंत्री पढ़ेगा ही नहीं, एमएलए को तो मंत्री घुसने ही नहीं दे रहे। नहीं, चुनौती दे दी है। देखिए गोपाल जी, देखिए चुनौती दे दी है, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं 10 सेकंड में कहूंगा, ये कह रहे हैं कि आपको वक्त ही नहीं देंगे। महावीर जी आपको लिस्ट देंगे, गोपाल जी जाएंगे संबंधित विभाग में और उन जरूरतमंद गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों का ट्रांसफर कराएंगे। गोपाल जी वादा है? दावा है, कोई ट्रांसफर गोपाल जी वादा है? करा सकते गोपाल जी नहीं करा सकते, बहाने मिलूंगा। रामविलास मैं करूंगा, रामकेश जी को लेके जाऊंगा। नहीं, आप महावीर जी को लेकर चले जाइएगा, महावीर जी को लेकर चले जाइएगा, रामकेश जी और आपको दोनों को चर्चा में जोड़ लेंगे हम आगे, ऐसा हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, साथ रहेगा। आज मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये ट्रांसफर पॉलिसी की जो बात कही जा रही है लगातार, कि इस पर एक बेहतर हम पॉलिसी बनाकर एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, भाई भतीजावाद ना हो, राजनीतिक संरक्षण ना हो। उम्मीद करना चाहिए, इंतजार जल्द से जल्द खत्म हो। 8 की फाइट में आज फिलहाल इतना ही।